25 लाख की बात कही, लेकिन बाकी जो 86 लाख थे उसकी बात इन्होंने नहीं बताई। 86 लाख का भी हिसाब प्रशांत जी के पास है। बिहार में विपक्ष का भूमिका तेजस्वी जी को निभाना था। तेजस्वी जी अपनी भूमिका में कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं, और अगर मंगल पांडे समय रहते इसका रहस्य उद्घाटन नहीं करते हैं तो फिर अगले खेप में प्रशांत जी उस 86 लाख का भी जीतने अगला नंबर किसका है? कौन से बीजेपी के नेता को आप लोग पकड़ रहे हैं, पोल खोलने वाले हैं? अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नंबर है, उनका तो अभी ट्रेलर दिखाया गया था, अभी पूरी फिल्म उन पर बाकी है। चलिए, सम्राट चौधरी के लिए उसके बाद फिर अगला नंबर की बात आप करेंगे कि किनका होगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार सत्ताधारियों की पोल पे पोल खोल रहे हैं, और बिहार में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, प्रशांत किशोर पोल पे पोल खोल रहे हैं? पहले दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अब देखिए, पूरे बिहार में हर लोगों के यहाँ, इवन कि जो दूसरे पार्टी के लोग भी हैं, उनके घरों के अंदर एक चर्चा का विषय प्रशांत जी हो गए हैं कि प्रशांत जी के समर्थक जो विपरीत पार्टी के, विरोधी पार्टी के लोग हैं, उनके यहाँ भी हो रही है। और उनके खास करके युवा वर्ग जो है, ये टकटकी नज़रों से देख रही है कि प्रशांत जी ने जो सवाल उठाया है, बिहार को बहुत दिनों के बाद ये मौका देख रहा है लोग कि आज बिहार जो है बदनाम है देश के अंदर। बिहारी को लोग भेद दृष्टि से देखते हैं। उस स्टिग्मा को, उस जो धब्बा है, उसे निजात दिलाने के लिए प्रशांत जी ने जो प्रण किया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति बिहार के लोग आज खड़ा हो रहे हैं। इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है। मंगल पांडे ने लेकिन जवाब तो दे दिया आप लोगों के सवाल का। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम की पैसे हैं। बार बार आप लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की? मंशा क्या है आप लोगों की? देखिए, बातें प्रशांत किशोर जी के प्रश्नों को जवाब देने का सिर्फ नहीं है, और जवाब भी जो आया है उससे बिहार की जनता भली भांति वाकिफ है कि आखिर क्या वजह है कि ये मंगल पांडे जी को बार बार स्वास्थ्य महकमा मिलता है। दूसरी बात, उन्होंने जो जवाब दी, ये दिया कि इनके पिताजी को 25 लाख रुपए मिले थे, उसको उन्होंने चेक से लौटा दिया। लेकिन ये 25 लाख की बात कही, लेकिन बाकी जो 86 लाख थे उसकी बात इन्होंने नहीं बताई। 86 लाख का भी हिसाब प्रशांत जी के पास है, और अगर मंगल पांडे समय रहते इसका रहस्य उद्घाटन नहीं करते हैं तो फिर अगले खेप में प्रशांत जी उस 86 लाख का भी जिक्र करें। आप लोग पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या आंकड़ा निकाल रहे हैं? कहाँ से खोज के भ्रष्टाचार की पूरी दुकान दिखा रहे हैं आप लोग? बिहार के विपक्ष का काम तो आप ही लोग कर दे रहे हैं अब। हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि बिहार में विपक्ष का भूमिका तेजस्वी जी को निभाना था। तेजस्वी जी अपनी भूमिका में कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं, जिसके वजह से प्रशांत जी ने जो बिहार के लोगों को सपना दिखाया, और सपना को हकीकत में बदलने के लिए जो संकल्पित हुए, उस संकल्प के भावना से ग्रसित होकर के हर कुर्बानी, हर परिश्रम, हर बुद्धि को लगा करके, मेहनत को लगा करके, आप सोचिए कि वह 3 साल से एक व्यक्ति, वह बिहार के पगडंडियों पर चल करके, वो चाहे गर्मी का हो सीजन, चाहे बरसात का हो, चाहे कीचड़ हो, वो कीचड़ से सने पैरों को परवाह किए बिना आज बिहार के लोगों के बीच में है। इसलिए कि बिहार में परिवर्तन करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए चाहे जान चली जाए। वह महाभारत के अभिमन्यु की तरह वो कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह में घुस गया हूँ, या तो मैं मर करके निकलूंगा या बिहार को बदल करके निकलूंगा। जिस शख्स का इस बिहारी होने अगला नंबर किसका है? कौन से बीजेपी के नेता को आप लोग पकड़ रहे हैं, पोल खोलने वाले हैं? अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नंबर है, उनका तो अभी ट्रेलर दिखाया गया था, अभी पूरी फिल्म उन पर बाकी है। चलिए, सम्राट चौधरी के लिए उसके बाद फिर अगला नंबर की बात आप करेंगे कि किनका होगा।
तो देखिए सम्राट चौधरी की भी पोल खुलने वाली है और प्रशांत किशोर खोलेंगे। चलिए एक सवाल आपसे ये भी ले रही हूँ, इन दिनों बिहार की राजनीति में एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड पुनः निरीक्षण का काम हो रहा है, विपक्ष कह रही है कि वोट काटने का काम कर रही है सरकार और चुनाव आयोग। कैसे देखते हैं जनसुराज की नजरों में और राम बलि सिंह चंद्रवंशी की नजरों में, किस तरीके से आप एसआईआर को देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष को या जो कुछ राजनीतिक दलों की गलतफहमियां थी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी कि प्रशांत किशोर जी के बारे में वोट कटवा का जो इन्होंने प्रचार दुष्प्रचार किया, सच्चाई वो नहीं है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए तैयार हैं और बिहार बदलने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वे सब दलों से आगे बढ़ करके। अब प्रशांत जी के सभाओं में जो आप भीड़ देखते होंगे, वो प्रचंड गर्मी में भी पानी पड़ रहा है तब पर भी लोग पानी में भीगते हुए प्रशांत जी की भाषण सुन रहे हैं। इस पार्टी को आज वोट कटवा पार्टी जो लोग कह रहे हैं, उनको समय पर समझ में आ जाएगा कि पूरे बिहार के लोग, आज बिहार के किसी घरों में आप जाके देखें तो लगभग 3/4 लोग ऐसे मिलेंगे जो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। और उस बदलाव का अगर कोई पहला बार नारा दिया है तो वह जो है जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने। तो अब बिहार में जब 3/4 लोग बदलाव की बात करते हैं और बदलाव की एकमात्र नारा दे रही है पार्टी जनसुराज पार्टी, भले वह साल भर की पार्टी हो, लेकिन बदलाव का संकल्प, बदलाव का पूरा जो ब्लू फिल्म है, एक फिल्म है, वो ब्लू प्रिंट जो है वो लेकर के आया है जनसुराज। और जनसुराज लोगों के सामने अपना जो है तस्वीर रख रहा है। एसआईआर को कैसे देख रहे हैं आप लोग? सही हो रहा है, सही काम चल रहा है जी? एसआईआर को, वोटर आईडी कार्ड, एसआईआर के बारे में तो देखिए, चुनाव आयोग ने ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एनडीए के एक एडवोकेसी कर रही है और एनडीए ने एसआईआर के माध्यम से संदेश दिया कि अपनी हार स्वीकार कर ली। अब बताइए, आप 1 साल पहले इसी मतदाताओं की सूची से चुनाव हुए थे, जिसपे चुन करके प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरा सांसद महोदय लोग हैं, सरकारें चल रही है दिल्ली की। और फिर 1 साल में फिर क्या चीज हो गई? 1 साल में तो सिर्फ यही हुआ था कि कुछ अगर 18 वर्ष लोग हो गए थे उनको जोड़ना था और इस बीच में जो लोग ये गुजर गए थे उनको नाम काटना था। लेकिन एसआईआर के माध्यम से आपने जितनी बड़ी चुनौती यहाँ के मतदाताओं को दे दिया, इससे संदेश गया कि आप कई वैध मतदाताओं को जो बाहर में पलायन करके रहते हैं उनको आप विवश कर दिए हैं कि ये प्रमाण लाओ, वो प्रमाण लाओ। बिहार के हालात को जाने बिना, बिहार के हालात क्या है? एक प्रमाण पत्र बनाने में आपको दौड़ते दौड़ते और घूस देने के बाद प्रमाण पत्र बनता है। वहाँ इस तरह के हथकंडा अपना के ये मतदाताओं को मत देने से रोकने का जो कुत्सित प्रयास है, इस बात की हम लोगों ने निंदा किया है और उनके साथ है जिनका नाम कट रहा है किन्हीं कारणों से या पलायन कर गए हैं जो लोग उनके नहीं आने के वजह से। चलिए देखिए, सीधे एसआईआर का विरोध जनसुराज भी कर रही है और अगला नंबर सम्राट चौधरी का है। बिहार के डिप्टी सीएम है, अब देखना होगा कि कौन सी पोल और कौन सा कारनामा सम्राट चौधरी का प्रशांत किशोर खोलेंगे। ट्रेलर तो दिखा चुके हैं, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।